हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या होता है जब पाप अपनी सीमा पार कर जाता है? क्या होता है जब इंसान अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में ईश्वर को भूल जाता है? आज की कहानी एक समय की नहीं, बल्कि हर समय की चेतावनी है। ये कहानी है उन दो नगरों और वहां के लोगों की जिन्हें परमेश्वर ने खुद आग में भस्म कर दिया। तो चलिए समय की रेत में कदम रखते हैं, जहां ईश्वर का धैर्य और न्याय आमने सामने हो। बहुत समय पहले की बात है, जहां अब्राहम और उसका भतीजा लूत दोनों साथ में रहते थे। दोनों के पास बहुत धन, पशु और सेवक हो गए थे। इतना ज्यादा कि जमीन उन दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रही थी। चरवाहे आपस में झगड़ने लगे। तब अब्राहम ने लूत से कहा, हम आपस में भाई हैं, क्यों न हम शांतिपूर्वक अलग हो जाएं? अब्राहम ने लूत को पहले क्षेत्र चुनने को कहा और लूत ने देखा यरदन की घाटी को, हरी भरी जमीन, जल से भरी, संपन्न और सुंदर, जैसे कोई बगीचा हो। पर वही घाटी सदोम और अमोरा की ओर जाती थी। लूत ने वो भूमि चुन ली। वह नगरों के पास जाकर बस गया। लेकिन सदोम के लोग बहुत ही दुष्ट थे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे। लूत को मालूम था वो नगर पाप से भरा है, लेकिन लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। परमेश्वर शांत था, लेकिन अंधा नहीं। वह सहनशील था, लेकिन कमजोर नहीं। वह देख रहा था हर पाप, हर चीख, हर अन्याय। और जब न्याय का पल आया तो वो चुप नहीं रहा। उसने निर्णय लिया, इन नगरों को मिटा देना होगा। लेकिन एक मनुष्य, अब्राहम, जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, उसने याचना की, हे प्रभु, क्या तू धर्मियों को भी दुष्टों के साथ नाश करेगा? अगर वहां 50 धर्मी हों, 40, 30, 20 या 10? परमेश्वर ने कहा, अगर वहां 10 भी हों तो मैं नगर को बचा लूंगा। लेकिन वहां 10 भी नहीं मिले। फिर भेजे गए 2 स्वर्गदूत जो लूत के घर पहुंचे। लूत ने उन्हें अपने घर में बुलाया। लेकिन सदोम के लोगों ने उन पर भी पाप करने की ठानी। लोग लूत के घर को घेर लेते हैं, चीखते हुए कहते हैं, उन्हें बाहर ला, हमें उन्हें जानना है। अब सहन की सीमा टूट चुकी थी। फैसला अब टल नहीं सकता था। स्वर्गदूतों ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे बाहर से चिल्ला रहे थे। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, भागो, अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर इस नगर से निकल जाओ। और याद रखो, पीछे मुड़कर मत देखना। वे भाग ही रहे थे कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा।
और वो बन गई नमक का स्तंभ। एक शाश्वत चिन्ह कि जब परमेश्वर कुछ छोड़ने को कहे तो पीछे मत देखो। फिर आकाश से बरसी आग और गंधक की वर्षा। सदोम और अमोरा जल उठे, हर दीवार हर छत राख बन गई। लोगों की चीखें, पश्चाताप की कोई आवाज नहीं थी। न्याय आया था और परमेश्वर ने उस नगर को मिटा दिया। इस प्रकार सारा शहर नाश हो गया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है। कभी भी लालच में आकर गलत कदम न उठाए, वो विनाश की ओर ले जाता है। हमारे फैसले हमारे पूरे परिवार का भविष्य तय करते हैं। अगर आज भी हमारे जीवन में सदोम जैसा पाप है, तो क्या हम भागने को तैयार हैं? या हम भी पीछे मुड़कर देखेंगे और नमक का स्तंभ बन जाएंगे? अब भी समय है, लौट आओ जब तक दरवाजा खुला है, क्योंकि जब दरवाजा बंद होता है तो केवल आग शेष रह जाती है। अगर ये कहानी किसी की आंखें खोल सकती है तो इसे जरूर शेयर करें। शायद कोई लूत अभी भी सदोम में है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे डिवाइन जजमेंट।